हेलो फ्रेंड्स, रिसेस क्लास में आप सबका स्वागत है। एंड आज एक अलग से एक नया इंसिडेंट आपके लिए लेके आए हूँ। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हम टीचर्स बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई एक्टिविटी या हम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं ताकि बच्चों का मोटिवेशन बरकरार रहे अपने स्टडी के लिए। तो मेरी भी एक आदत थी दैट आई जनरली राइट अ प्रोफाइल फॉर एवरी स्टूडेंट। मीन्स उनके बारे में लिखते रहना कि वो अभी आए हैं तो उसका किस किस कंडीशन में है मेरे पास, एंड उनका प्रोग्रेस कैसे कैसे हो रहा है। और ये सिर्फ लिखना नहीं, टाइम टू टाइम उनको बताना विथ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोरीज़, उनके बारे में ही बोलना जब भी कोई ऐसा लेक्चर मिल जाता था तब। तो मुझे आज भी याद है, मुझे ये इंसिडेंट इसलिए मैं सुना रही हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर मुझे काम करना पड़ा था उस टाइम पर। तो इससे एक बच्चे का स्टोरी डायरेक्टली कनेक्ट होता है जिसका नाम है सुनील। बहुत ही प्यारा बच्चा, एंड कह सकते हैं कि मुझे पहली बार किसी ने वो स्टोरी के बाद क्वेश्चन किया था। बात यूँ हुई थी कि एग्ज़ाम्स थी और एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स भी आ गए थे, एंड सभी बच्चों ने ऑन एन एवरेज अच्छा परफॉर्म किया था, ऐसा लग रहा था। तो मैंने उनके बारे में लिखा हुआ था कि भाई पहले फर्स्ट टर्म में आपके इतने मार्क्स थे, इस तरह से परफॉर्म था इस बच्चे का, और उसके बाद सेकंड में इतना हुआ है और इस तरह से इसका इम्प्रूवमेंट है ओवरऑल सब कुछ देखने के बाद। बिकॉज मैं किसी बच्चे के बारे में ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलती थी, उसका डेटा प्रॉपरली रखती थी। तो मुझे लगा कि चलो अब एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं, सेकेंड टर्म का रिज़ल्ट आ चुका है और इम्प्रूवमेंट के बारे में बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। ये मेरी एक आदत भी थी, एक पैटर्न मैंने डिसाइड कर लिया था। एटलीस्ट मैं साल में 4 से 5 बार इस तरह से बच्चों का रिव्यू उनको सारे क्लास के सामने उन्हीं के लिए देती थी, और जो अच्छी बातें होती थी उनके बारे में बताती थी, और जो इम्प्रूवमेंट एरिया होते थे वो भी मैं डिस्कस करके उनको बताती थी। और बहुत कोई सेंसिटिव केस हो तो उसको मैं फिर 1-on-1 करके, मीन्स पर्सनली उस बच्चे के साथ डिस्कस करके बात की जाती थी। तो ये प्रोसेस चल रही थी आफ्टर सेकेंड टर्म, और मैं सारे बच्चों का प्रोफाइल उनके साथ डिस्कस कर रही थी विथ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोरीज़ जो उन्हीं की थी और उन्हीं के बारे में बता रही थी। तो जब ये सुनील का नंबर आया तो मैंने कुछ ऐसा ही बोल दिया कि अच्छा परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, बट इम्प्रूवमेंट एरियाज़ काफ़ी सारे हैं, और मैंने लिस्ट बना के वो दे दी। एंड उसी के सामने एक और बच्चा था जिसका परफॉर्मेंस शायद उस हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से नहीं था अप टू द मार्क, बट ऑन एन एवरेज मैंने उसकी जो स्किल्स ऑब्ज़र्व की थी वो मुझे बहुत ही डिफरेंट लगी, बहुत इम्प्रूवमेंट लगा। तो मैंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को बताया। देन इमीडिएटली उसके बाद सुनील का कंपैरिजन स्टार्ट हो गया उस दूसरे बच्चे के साथ, एंड नेक्स्ट डे ही केम टू मी एंड आस्क कि मैम आपने जो भी बताया मेरे बारे में मुझे तो लगता है कि इतना सही नहीं है। मैंने बोला कैसे? तो उसने साफ बोला कि मैम जिसके साथ जिसकी आपने तारीफ़ की थी या जिसके पॉइंटर्स आपने बताए थे उसका वो जो भी है इम्प्रूवमेंट एरिया हुआ होगा, पर आपको नहीं लगता कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आए हैं और उसके इतने मार्क्स नहीं हैं? फिर भी आपने जब डिस्कशन किया तो मैंने ये देखा कि आपने उनको ज़्यादा बोला है कि उनमें इम्प्रूवमेंट आया है और मेरा में नहीं है इतना इम्प्रूवमेंट। ये आपको क्यों ऐसा लग रहा है? मैंने तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मैंने सुनील को एक बात बताई कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आई अग्रीड फॉर दैट, बट इन मार्क्स के पीछे आपकी जेन्युइन मेहनत कितनी है वो अगर तुम मुझे बता पाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो सुनील थोड़ा ऑफेंड हो गया और उसने बोला कि जेन्युइन मेहनत का मतलब? मैंने बोला कि आपके मार्क्स कितने हैं इसमें से ये मुझे आप बताओ। तो वो बच्चा थोड़ा सा वापस ऑफेंड हुआ और बोला मैडम आप क्या बोल रहे हो? मैंने उनसे वापस वही चीज़ बोली कि सुनील मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि जो एग्ज़ाम्स हुई थी उसमें मुझे बहुत सारी कंप्लेन तुम्हारी सुनाई दी, और उस कंप्लेन को मैंने सुना भी और तुमसे उसके बारे में बात भी की थी कि तुम्हारा नाम बहुत बार एग्ज़ाम में कॉपी केस में सुना गया है या कंप्लेन टीचर्स की आई है। तो कैसे मैं मान लूँ कि ये सारा का सारा जो मार्क्स है या वॉट एवर इम्प्रूवमेंट जो तुम दिखा रहे हो बाय नंबर्स, या एक्चुअली में तुम्हारी खुद की मेहनत है?
तो मैंने तुम्हारे मार्क्स पे चर्चा नहीं की है, बस मैंने उसको भी साइड पे रख दिया। मैंने ये देखा कि वाई देर इज़ अ कंप्लेन फॉर योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, और जो मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी। और अगर आप दूसरे बच्चों को देखो, मुझे ऐसा कोई कंप्लेन उनके बारे में ना तो देखने को मिला ना सुनने को मिला। सो एंड मेरा खुद का ऑब्जर्वेशंस भी था उनके क्लास में, मैंने ऐसी कोई कंप्लेन उनकी नहीं सुनी है। नॉट ओनली दैट, उसके साथ प्रीवियस अगर एग्ज़ाम्स की मैं देखूं तो उसके बाद उनका परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव है। तो मैं कंपैरिजन तुम्हारा उनके साथ नहीं कर रही हूँ, मैं हर बच्चे का कंपैरिजन या बोलें कि उनके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन उन्हीं के पिछले परफॉर्मेंस के बेस पे कर रही हूँ। तो सुनील को उस टाइम पे थोड़ा सा अजीब लगा और मैंने बोला कि आई एम नॉट कंपेयरिंग यू, किसी बच्चे के साथ मैं तुम्हें कंपेयर नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा परफॉर्मेंस सिर्फ ऑब्ज़र्व किया है और इसके बेस पर ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो तुम भी अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करो। और उनका परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा है क्योंकि सच में पिछले जो टर्म्स थे उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस में अच्छा कर पाया है वो, और मुझे लगता है कि उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और तुम्हें भी अप्रिशिएट किया है। पर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा तो पता नहीं था उस टाइम पर सुनील को एक बात का रियलाइजेशन हो गया था कि सिर्फ मार्क्स से आप अपना इम्प्रूवमेंट शो नहीं कर सकते मेरे क्लास में। आपका ओवरऑल कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ऑनेस्टी, इन टर्म्स ऑफ आप किस तरह से दूसरे के साथ बिहेव करते हो, वो सारे क्राइटेरिया बहुत मैटर करते हैं मेरे क्लास में। अगर आपको अच्छे से अपनी इमेज एज वेल एज आपको परफॉर्म करके दिखाना है। तो सुनील को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी आया, और मैंने ये ऑब्ज़र्व भी किया था कि थर्ड टर्म में जिस तरह की कंप्लेन मैंने सेकेंड टर्म में सुनी थी उनके बारे में, वो मुझे थर्ड टर्म में सुनने को नहीं मिली। और आई हैव ऑब्ज़र्व दैट कि वो कोशिश यही करता था कि जितना हो सके वो खुद अपने आप परफॉर्म कर पाए रिटर्न एग्ज़ाम में। तो पॉइंटर्स ये हैं कि छोटा सा हमारा प्रोसेस था कि हमारे बच्चे का परफॉर्मेंस नोट करते थे और उसके हिसाब से उसको हम फीडबैक्स देते थे। पर ये फीडबैक किसी के साथ किसी की कंपैरिजन नहीं थी, उसी बच्चे का परफॉर्मेंस उसी के पिछले परफॉर्मेंस के साथ देख के हम उसको बताते थे कि आपका ये इम्प्रूवमेंट हमको दिख रहा है और यहाँ पे अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस प्रोसेस से वो बच्चे में तो इम्प्रूवमेंट मैं देख ही पा रही थी, पर साथ में दूसरे बच्चे भी अपने आप को उस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बोले या प्रेज़ करने का तरीका बोले उसके साथ कनेक्ट करते थे, और बच्चे आके कोशिश करते थे कि इसमें भी मुझे अच्छे से मैडम अप्रिशिएट करें। सो फाइनली आई कैन से दैट कि ऐसा कुछ पैटर्न जो पर्टिकुलरली बच्चों की मोटिवेशन के लिए बनाया जाता है, मुझे लगता है उससे भी बच्चों की आदतों में फ़र्क आता है, और मुझे लगा कि वो आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो बस मैंने आपको बताया। हो सकता है आपको ये पैटर्न पसंद आया हो, ये तरीका पसंद आया हो। अगर आया है और आपका कोई ऐसा इंसिडेंट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।